तो अगर आप यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी में जुटे हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है इसके नए सिलेबस को समझना। चलिए, आज हम इसके बदले हुए पैटर्न की एक-एक परत को खोलकर समझते हैं। ये नंबर देखिए, 7,994। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। यूपी लेखपाल भर्ती के लिए करीब करीब 8,000 पद निकाले गए हैं। वाकई में एक शानदार अवसर। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जैसा कि हम इस आधिकारिक सूचना में देख सकते हैं, ये सीधा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की तरफ से है। तो ये भर्ती पूरी तरह से पक्की है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े मौके के लिए कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। सोचिए, उन 8,000 पदों के लिए पेट स्कोर के आधार पर 3,66,712 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब मुकाबला वाकई बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो सवाल ये है कि इतने कड़े मुकाबले में आगे कैसे निकला जाए? इसका जवाब छिपा है परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट में। तो चलिए, 2026 के पेपर का ढांचा कैसा होगा, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये परीक्षा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट लेगी। कुल 100 सवाल होंगे, जिनके लिए मिलेंगे पूरे 120 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय। और सारे के सारे सवाल मल्टीपल चॉइस वाले, यानी एमसीक्यू होंगे। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े और सच कहूं तो गेम चेंजिंग बदलाव पर। अगर कोई पुराने पैटर्न से तैयारी कर रहा है, तो ये सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, मैथमेटिक्स यानी गणित अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसे पूरी तरह हटा दिया गया है और उसकी जगह ली है डेटा इंटरप्रिटेशन ने। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। और एक बात का खास ध्यान रखना होगा, वो है एक्यूरेसी का, क्योंकि हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 0.25 अंक कट जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। जवाब सिर्फ उन्हीं सवालों का देना है जिन पर पूरा भरोसा हो। चलिए, अब सिलेबस को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, पार्ट 1, जो अकेले 65 नंबरों का है। देखते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल किया गया है। तो इस 65 नंबरों के सेक्शन में, जैसा कि हम देख सकते हैं, 3 विषय बहुत खास हैं। पहला है हिंदी, दूसरा जो नया जुड़ा है डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है पर्यावरण। इन तीनों का वेटेज 10-10 नंबरों का है, तो जाहिर है तैयारी में इन पर खास ध्यान देना होगा। अब अगर हिंदी के सिलेबस को देखें, तो ये काफी फैला हुआ है। इसमें पत्र लेखन जैसी प्रैक्टिकल चीजों से लेकर संधि, समास, व्याकरण और मुहावरों तक सब कुछ शामिल है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं पर्यायवाची शब्दों का। सिर्फ शब्द रट लेना काफी नहीं होगा, उनकी गहरी समझ होना जरूरी है। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इस लेवल की गहराई तक जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, उन 3 मुख्य विषयों के अलावा पार्ट 1 में जनरल स्टडीज के 7 और विषय भी हैं। इनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति से लेकर साइंस और करंट अफेयर्स तक सब कुछ है, और हर विषय 5-5 नंबर का है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। ये सेक्शन आज के डिजिटल दौर के हिसाब से बहुत जरूरी है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये पूरा सेक्शन 15 नंबरों का है। इस 15 नंबर के सेक्शन में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कि एमएस वर्ड और एक्सेल से लेकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी तक सब कुछ परखा जाएगा। इससे पता चलता है कि एक मॉडर्न लेखपाल से क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं। और अब आते हैं आखिरी यानी पार्ट 3 पर। ये सेक्शन 20 नंबरों के साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज पर आधारित है। ये 20 नंबर आपकी सफलता में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ होनी चाहिए। आखिर एक लेखपाल के तौर पर अपने राज्य की पूरी जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का तैयारी के लिए क्या मतलब निकलता है? आइए, इसका एक सीधा और सरल रोड मैप देखते हैं। तो अब सही रणनीति क्या हो? देखिए, 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, इस नए 3 पार्ट वाले स्ट्रक्चर और मार्क्स के बंटवारे को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। दूसरा, उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जहां से सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे यूपीजी के कंप्यूटर, हिंदी और हाँ, नया डेटा इंटरप्रिटेशन।
तीसरा, अपना फोकस गणित से हटाकर डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर ले आइए। और सबसे जरूरी चौथा, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस करनी है। तो ये है 2026 यूपी लेखपाल परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट और एक रोड मैप। अब रास्ता सबके सामने बिल्कुल साफ है। सवाल बस इतना है कि पहला कदम कब और कैसे उठाया जाता है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।